10 फायदों वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बादाम शेक हम बनाएंगे घर पे, बाजार से भी बेहतर, विदाउट एनी कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स, जिसको पीते ही आपको आनंद आ जाएगा, खास करके इस भयंकर गर्मी में। और बच्चों को तो आपको इसको ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले पैन में लेंगे 1 लीटर दूध और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छा, दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फैट, लो फैट, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, और पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। अच्छा सा उबाल आ गया। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसको और पकने देंगे ताकि और गाढ़ा हो जाए, लेकिन बीच बीच में ध्यान दीजिएगा। तब तक मैं आपको बाकी की तैयारी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 10 से 15 मैंने लिए बादाम, जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगा दिया था और इसको छील लिया है। आप चाहें तो इसको जल्दी से बॉईल भी कर सकते हैं। फिर मैंने लिया यहाँ पे कुछ पिस्ता, उसको भी मैंने पूरी रात भिगा दिया था। 2 इलायची लिए और थोड़ा सा केसर। इन सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो सबसे पहले ये बादाम डाल दूँगी छीले हुए। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे बादाम बिना छीले भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। मैंने बस इसको अच्छे से भिगा के छील लिया था। तो सारे बादाम डाल दीजिए, पिस्ता, इलायची, केसर, और अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा दूध इसको पीसने के लिए, करीबन 1/4 कप, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा टेक्सचर तैयार हो गया, एकदम दरदरा सा है, बहुत महीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अखा-अखा भी नहीं है, एकदम बढ़िया सा है। ये जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर और टेक्सचर देगा आपके मिल्क शेक को। तो अलग से आपको आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तैयारी हमने कर ली। दूसरी तैयारी हमको ये करनी है कि बोल में हमको लेना है 2 टेबलस्पून भर के वेनिला कस्टर्ड पाउडर, और इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो ये पहले से ही बॉईल किया हुआ ठंडा दूध है, और इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका क्या फ़ायदा है वो तो आप सबको पता है, इससे हम दूध को गाढ़ा करेंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हमने वेनिला फ्लेवर यूज़ किया है। इसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, ये वाली तैयारी भी हमारी हो गई। चलिए दूध चेक करते हैं। दूध अच्छे से रिड्यूस होने लगा है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है। तो यहाँ पे मैं डालूंगी आधा कप शक्कर, जो कि है करीबन 150 ग्राम्स। और इतने दूध के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम गाढ़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है बाद में। तो शक्कर को डालने के बाद इसको और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि शक्कर अच्छे से उसमें उबल जाए, उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो शक्कर के साथ भी दूध अच्छे से उबल गया है करीबन 2 मिनट के लिए। और अब बारी आती है डालने की हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है बादाम पिस्ता का पेस्ट। ये पूरा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको डालने के बाद तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखिएगा और इसको लगातार ऐसे स्टर करते जाइएगा, ताकि नीचे से चिपके ना, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है ना, तो बादाम का पेस्ट नीचे लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको लगातार पकाते जाइए। तो इससे क्या होगा, सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, वो इसमें रस बस जाएंगे, और बादाम, केसर वगैरह, पिस्ता भी इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये जो मिल्क शेक हम बनाने जा रहे हैं ना, इतना ज़्यादा डिलीशियस बनता है और इतना अच्छा लगता है समर में। कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत गाढ़ा और क्रीमी बनता है, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो इन सबको डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाया। सारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर इसमें आ गया है। अब बारी आती है इसमें कस्टर्ड का घोल डालने की। तो कस्टर्ड का घोल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है, अगर एक साथ आप डाल देंगे तो ये गाढ़ा और लंपी हो जाएगा। तो उसको लगातार विस्क करते जाइए, ताकि इसमें कोई भी गांठें और लम्स ना पड़े। हमको एकदम स्मूथ मिल्क शेक चाहिए। तो पूरा कस्टर्ड का घोल डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिलाते जाइए और इसको स्टर करते जाइए, ताकि एक तरफ इकट्ठा ना हो। और इसको आप पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये वाला मिल्क शेक बहुत ज़्यादा हाइजेनिक भी बनता है, घर में बच्चों को आप आसानी से दे सकते हैं। बाजार से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनता है। तो स्पेशली ड्यूरिंग समर, अगर आपको खाना खाने का मन ना हो ना, लंच खाने का, तो उसके बदले आप ये 1 गिलास मिल्क शेक भी पी सकते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं। तो ये देखिए, थिक होने लगा है, कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया। ये देखिए, चम्मच में आपको जब दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया। तो बस इस स्टेज तक के पकाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना ये कस्टर्ड ही बन जाएगा। हमको कस्टर्ड नहीं खाना है, हमको शेक पीना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे।
ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे भी नट्स डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे मिल्क शेक्स और आइसक्रीम्स बनाए समर में, उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। और अब इस ठंडे ठंडे कस्टर्ड बादाम मिल्क शेक को डालेंगे इन ग्लासेस में। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है ना इतना ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी, आप चाहें तो इसकी कुल्फी भी जमा सकते हैं। ये था आपके लिए आज का इम्पॉर्टेंट टिप। तो इसकी आप कुल्फी बना के देखिए, वो भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मैं आज इसको एंजॉय करूंगी एज अ मिल्क शेक। और ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और बादाम और पिस्ता। थी ना बहुत ही आसान रेसिपी फ्रेंड्स, इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा।